जय श्री कृष्ण। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आप सभी के मन में कभी न कभी यह प्रश्न अवश्य उठता होगा कि बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से क्या होता है। क्या हमें बिस्तर पर बैठकर भोजन करना चाहिए या नहीं? जो मनुष्य बिस्तर पर बैठकर भोजन करते हैं उनके साथ क्या होता है? तो चलिए मित्रों, आपके इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत ही सुंदर और रहस्यमयी कथा के माध्यम से जानते हैं, जिसे स्वयं यमराज ने चित्रगुप्त को सुनाया था। मित्रों, एक बार की बात है, यमलोक में दिव्य ज्योतियों से आलोकित विशाल सभा सजी हुई थी। उस सभा के मध्य में यमराज अपने स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान थे। उनका रूप गंभीर किंतु न्याय से परिपूर्ण था। यमराज के समीप धर्म के सूक्ष्म लेखाकार महान विद्वान चित्रगुप्त जी व्याकुल मन से बैठे हुए थे और विनम्र भाव से यमराज की ओर देख रहे थे। चित्रगुप्त को इस प्रकार से व्याकुल देख यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा, हे धर्मप्रिय, क्या बात है, आप चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। तभी चित्रगुप्त ने विनम्र स्वर में उत्तर देते हुए कहा, हे प्रभु, आप त्रिकालज्ञ हैं, समस्त प्राणियों के जीवन और कर्मों के साक्षी हैं। मेरे मन में एक गहरी जिज्ञासा है, कृपा करके उसका समाधान कीजिए। यह प्रश्न केवल मेरा ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव समाज के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। हे प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूं कि मनुष्य को भोजन किस प्रकार से करना चाहिए। भोजन करने के लिए कौन सी दिशा और कौन सा स्थान उचित है। किन स्थानों पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन से पूर्व मनुष्य को क्या करना चाहिए और भोजन के पश्चात क्या आचरण करना चाहिए। किसके घर का भोजन वर्जित है और किन स्थानों पर भोजन करने से मनुष्य की आयु घटती है। कृपा कर मुझे इन गूढ़ प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे व्याकुल मन को शांत कीजिए। मित्रों, चित्रगुप्त के इन प्रश्नों को सुनकर पूरी सभा शांत हो गई। सभी यमदूत गण और वहां उपस्थित दिव्यात्माएं ध्यान पूर्वक यमराज की ओर देखने लगे। तभी यमराज ने स्नेहपूर्ण मुस्कान के साथ चित्रगुप्त की ओर देखा और बोले, हे चित्रगुप्त, तुमने अत्यंत उचित और कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। वास्तव में यह प्रश्न केवल भोजन से संबंधित नहीं है बल्कि यह जीवन, आयु और धर्म की नींव से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार बीज बोने से उसके अनुसार ही फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार मनुष्य का आचरण और उसकी आदतें उसके जीवन का स्वरूप गढ़ती हैं। भोजन केवल शरीर का आधार नहीं है बल्कि वह मन और आत्मा पर भी गहरा प्रभाव डालता है। हे चित्रगुप्त, मनुष्य को भोजन करते समय शास्त्रों और धर्मशास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। शुद्ध और नियम पूर्वक किया गया आहार दीर्घायु, स्वास्थ्य और सुख का कारण बनता है। वहीं अशुद्ध और नियम विहीन भोजन दुख, रोग और यहाँ तक कि अकाल मृत्यु का कारण भी बन सकता है। जैसा आचरण मनुष्य करता है वैसा ही फल उसे भोगना पड़ता है। अच्छे आचरण से सुख, स्वास्थ्य और लंबी आयु प्राप्त होती है और अनुचित आदतों के कारण मनुष्य दुख, रोग और मृत्यु के निकट पहुंच जाता है। इसलिए जो भी मनुष्य शास्त्रों के नियमों का पालन करते हुए भोजन ग्रहण करता है वह निश्चित ही दीर्घायु और सुखी होता है। उसका शरीर रोग और व्याधियों से दूर रहता है। उसके शरीर में पाप वास नहीं करते हैं। इसीलिए भोजन करते समय मनुष्य को दिशा, स्थान, समय और उम्र का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। यह सुनकर चित्रगुप्त ने सहज स्वर में पूछा, हे प्रभु, कृपया इन रहस्यों को विस्तार से समझाएं। भोजन संबंधित जो भी नियम है कृपया मुझे विस्तार से बताइए। यमराज गंभीर स्वर में बोले, हे चित्रगुप्त, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा को ध्यान से सुनो। इसमें तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। ये कथा अत्यंत शिक्षाप्रद है। जो भी इस कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेगा और इसका प्रचार करेगा उसके 33 प्रकार के पाप मैं क्षमा कर दूंगा। यमराज के मुख से यह बात सुनकर चित्रगुप्त बहुत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आपके मुख से इस महान कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है। आप कथा कहिए, मैं ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनूंगा। मित्रों, कथा आरंभ करते हुए धर्मराज चित्रगुप्त से कहते हैं, हे चित्रगुप्त, बहुत समय पहले केकय देश के साकेतपुर नामक एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक महान प्रतापी राजा राज्य करते थे, जिनका नाम अश्वपति था। वे केवल नाम से ही नहीं बल्कि अपने आचरण, अपने धर्म पालन और अपने दयालु हृदय से भी समस्त प्रजा के प्रिय बने हुए थे। उनका शासन न्यायपूर्ण था। वे हर समय अपने राज्य को ऐसा बनाने का प्रयास करते जहां कोई भूखा न सोए, कोई अन्याय का शिकार न हो और जहां प्रजा अपने राजा को पिता के समान स्नेह और आदर से देखे। साकेतपुर नगरी प्रकृति की अपार संपदा से परिपूर्ण थी। चारों ओर हरे भरे वृक्ष लहलहाते थे, नदियां कल कल करती हुई बहती,
खेत सोने के समान अन्न उगाते और लोगों के घरों में सदैव हर्षोल्लास की ध्वनि गूंजती रहती। वहां न तो कभी सूखा पड़ा और न ही कोई भयंकर विपत्ति आई। यह सब केवल राजा अश्वपति के पुण्य, सत्य और धर्म पालन का ही परिणाम था। राजा अश्वपति के साथ उनकी महारानी मालवती भी इस राज्य की शोभा बढ़ाती थी। रानी मालवती केवल रूपवती ही नहीं बल्कि गुणवती और धर्मपरायण भी थी। वे प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके देव मंदिर में जाकर भगवान की पूजा अर्चना करती, स्त्रियों और बच्चों को दान देती, भूखों को अन्न खिलाती और ईश्वर से सदैव यही प्रार्थना करती कि हे प्रभु, मेरी प्रजा सदा सुखी रहे, राज्य में कभी कोई विपत्ति न आए। इस दिव्य दंपत्ति की जीवन शैली ऐसी थी कि उनकी छत्र छाया में रहते हुए प्रजा अपने को सुरक्षित और धन्य समझती थी। हर ओर मंगलमय वातावरण था। किंतु हे चित्रगुप्त, इस राजसी वैभव और अपार सुख संपत्ति के बीच भी एक ऐसा दुख था जो राजा अश्वपति और रानी मालवती के हृदय को भीतर ही भीतर कुरेदता रहता था। वह दुख था राजा और रानी का संतान सुख से वंचित रह जाना। यद्यपि उनके राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी न थी, परंतु उनके हृदय में यह रिक्तता उन्हें सदैव पीड़ा देती। समय बीतता गया। राजा और रानी ने अनेक यज्ञ की, असंख्य व्रत रखे, देवालयों में जाकर भगवान से संतान की याचना की। उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों की सेवा की, तपस्वियों को दान दिए, किंतु विधि का लेखा जैसे कुछ और ही था। अनेक प्रयासों के बावजूद उन्हें पुत्र या पुत्री की प्राप्ति न हो सकी। यह असफलता उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक थी। अक्सर राजा अश्वपति रात्रि के नीरव समय में रानी मालवती से कहते, हे प्रिय, हम दोनों ने जीवन में कभी अधर्म का मार्ग नहीं अपनाया, फिर भी हमें यह संतानहीनता का दुख क्यों मिला? क्या यह हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है? और तब रानी मालवती अपने नेत्रों से बहते आंसू पोंछते हुए बोली, स्वामी, ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। हो सकता है वह अभी हमारी परीक्षा ले रहे हो। इतना कहकर वह शांत हो गई। किंतु राजा अपने मन में विचार करने लगे और मन ही मन सोचने लगे, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण मुझे पुत्र सुख से वंचित रहना पड़ रहा है? राज्य में सब कुछ है, प्रजा सुखी है, पर मेरे वंश को आगे ले जाने वाला कोई उत्तराधिकारी नहीं। क्या मेरे पुण्यों में कमी रह गई या पूर्व जन्म के किसी अपराध का फल मुझे मिल रहा है? राजा अश्वपति दिन प्रतिदिन अधिक उदास रहने लगे। प्रजा को जब यह पता चला कि राजा अपनी संतानहीनता के कारण दुखी है, तो राज्य के लोग भी चिंता करने लगे। सब ईश्वर से प्रार्थना करते कि राजा रानी को शीघ्र संतान सुख प्राप्त हो। एक दिन राजा ने निश्चय किया कि वे किसी महापुरुष की शरण लेकर अपनी समस्या का हल पूछेंगे। तभी उन्हें एकाएक स्मरण आया कि महान तपस्वी महर्षि वशिष्ठ इस समय निकटवर्ती वन में आश्रम बनाकर तप कर रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ त्रिकालदर्शी एवं दिव्य दृष्टि वाले महात्मा हैं। वे अवश्य ही इस रहस्य को जान सकते हैं। राजा ने निश्चय किया कि वे स्वयं आश्रम जाकर महर्षि वशिष्ठ से मार्गदर्शन मांगेंगे। अगले दिन सुबह होते ही राजा अश्वपति कुछ सैनिकों के साथ अपने रथ पर सवार होकर वन की ओर चल पड़े। कुछ समय उपरांत वह आश्रम के समीप जा पहुंचे। वह स्थान वास्तव में एक दिव्य तीर्थ भूमि के समान प्रतीत हो रहा था। चारों ओर फैले हरे भरे वृक्ष मानो अपने पत्तों की सरसराहट से मंगल गान कर रहे हों। मंद सुगंधित पवन प्रवाहित हो रही थी जो मानो मन की थकान को हर लेती थी। कूंजों में बैठकर पक्षियों का मधुर कलरव ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं प्रकृति स्वागत गीत गा रही हो। शांत नदियों का जल कलकल ध्वनि करता हुआ बह रहा था और उसके तट पर मृग, मयूर तथा अन्य जीव निर्भय होकर विचरण कर रहे थे। इसी रमणीय और पवित्र वातावरण के मध्य, जहां हर ओर शांति का साम्राज्य था, महर्षि वशिष्ठ का तपोवन स्थित था। यह आश्रम न केवल साधना का केंद्र था बल्कि देवताओं तक को प्रिय था। शिष्यों की मधुर वेद पाठ की ध्वनि गगन में गूंज रही थी। महर्षि वशिष्ठ, जिनके तेज से दिशाएं आलोकित होती थी, उसी समय आश्रम के द्वार पर खड़े थे, मानो वह राजा अश्वपति के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी वाणी में ऐसी मधुरता थी जिसमें करुणा और आशीर्वाद का संचार होता था। राजा को देखते ही वशिष्ठ मुनि के मुख पर एक सौम्य मुस्कान झलक उठी और वह सहज स्वर में राजा अश्वपति से बोले, आओ राजन, हमारे आश्रम में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारा आगमन हमारे लिए अत्यंत मंगलकारी है। बताओ, आज यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? सब कुशल मंगल तो है ना? तुम्हारे मुखमंडल पर हल्की चिंता की रेखाएं दृष्टिगोचर हो रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि राज्य कार्य से विरक्त होकर तुमने संन्यास लेने का विचार बना लिया हो? इतना कहकर महर्षि वशिष्ठ ने हल्की मुस्कान की, मानो वातावरण को सहज बना देना चाहते हो।
महर्षि वशिष्ठ के पूछने पर राजा अश्वपति ने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से प्रणाम किया और बोले, हे मुनिवर, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। ईश्वर की कृपा से राज्य कार्य भली भांति चल रहा है, प्रजा सुखी है और प्रजा का सुख ही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। परंतु संन्यास लेने का इरादा मेरा नहीं है। दरअसल एक भारी चिंता के कारण मेरा मन व्याकुल है। उसी व्याकुलता ने मुझे आपकी शरण में आने को विवश किया है। आप जगत के रहस्यों के ज्ञाता हैं, देवताओं और ऋषियों में भी जिनकी वाणी का मान है। मेरी शंका का समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने राजन के गंभीर और भावुक स्वर को सुनकर कुछ क्षण मौन साधा। उनके तेजस्वी नेत्रों में करुणा झलक उठी। उन्होंने सहानुभूति भरे स्वर में कहा, हे राजन, आप जैसे प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा को भला किस बात का दुख हो सकता है। निश्चय ही आपकी प्रजा सुखी है, आपका राज्य समृद्ध है और आपके यश की गाथा चारों ओर फैली हुई है। फिर भी यदि आपके मन में कोई शंका या कष्ट है तो निसंकोच होकर कहिए। निसंशय मैं यथाशक्ति आपकी सहायता करूंगा। महर्षि वशिष्ठ के वचनों को सुनकर राजा अश्वपति, जो अपने समय के महान और धर्मनिष्ठ शासकों में गिने जाते थे, उस क्षण अत्यंत विषाद से भर उठे। उनका तेजस्वी मुख, जिस पर सदैव आत्मविश्वास और प्रसन्नता का प्रकाश झलकता था, अब उदासी से ढक गया। वे महर्षि वशिष्ठ की ओर बड़ी श्रद्धा और विनम्रता से निहारते हुए बोले, हे मुनिवर, मेरे जीवन में एक ही अभाव है, वह है संतान का धन, वैभव, सुख सुविधा, सम्मान, ये सब मेरे पास है। मेरे राज्य में प्रजा सुखी है, खेत खलिहान अन्न से लहलहा रहे हैं, गौशालाएं दूध से भर रही हैं। परंतु इस समृद्धि के बीच मेरा हृदय भीतर से शून्य है। महारानी और मैं दोनों ही संतान के लिए दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, किंतु हमारी गोद आज तक सूनी ही रही। हे मुनिवर, मैंने इस दुख को मिटाने के लिए क्या क्या प्रयत्न नहीं किए। अनगिनत यज्ञ किए, कठोर व्रत और उपवास किए, कभी अन्न त्यागा, कभी जल भी नहीं पिया, पवित्र तीर्थों की यात्रा की और न जाने कितनी पुण्य सलीलाओं में स्नान किया, असंख्य ब्राह्मणों को दान दिया। फिर भी संतान सुख मुझे प्राप्त न हुआ। कभी कभी मैं रात्रि में महल की ऊंची अटारी पर खड़ा होकर तारों भरे आकाश को निहारता हूं और सोचता हूं, क्या मेरे नक्षत्र, मेरी तकदीर सदा सदा के लिए बांझ हो चुकी है? क्या मेरी गोद जीवन भर खाली ही रहेगी? मित्रों, इतना कहते कहते राजा का स्वर भर गया। उनके नेत्रों से आंसुओं की धार बह चली। उन्होंने कंपित स्वर में आगे कहा, हे करुणामय मुनिवर, कृपा करके मुझे यह बताइए, कौन सा अपराध मुझसे हो गया है? कौन सा पाप मेरे जीवन की छाया बनकर मेरे साथ चला आया है, जिस कारण मुझे संतान सुख से वंचित रहना पड़ रहा है? मुझे चिंता सताती है, मेरे बाद मेरे विशाल राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? मेरे वंश की परंपरा कैसे आगे बढ़ेगी? क्या मेरे पूर्वजों का नाम यहीं आकर समाप्त हो जाएगा? मेरे हृदय की यह पीड़ा अब असह्य हो चुकी है। आप ही मेरी अंतिम आशा है। कृपया मुझे इस अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए। बताइए कि संतान प्राप्ति के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए। राजा अश्वपति की करुण वाणी सुनकर आश्रम का वातावरण भी गंभीर हो उठा। पक्षियों का कलरव थम सा गया, वृक्षों की पत्तियां भी मानो स्तब्ध हो गईं। सिर्फ उनके हृदय से उठती करुण पुकार ही वातावरण में गूंज रही थी। महर्षि वशिष्ठ ने राजा की व्यथा सुनी और उनकी करुण दशा देखकर उनके हृदय में करुणा का सागर उमड़ पड़ा। कुछ क्षण तक वे मौन रहे, मानो इस दुख की गहराई को अपने भीतर उतार रहे हो। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद किया। उनका मुख तेजस्वी सूर्य के समान दीप्त हो उठा। वे गहन ध्यान में लीन होकर अपनी दिव्य दृष्टि से समय के पर्दे को भेदने लगे। राजा अश्वपति श्रद्धा और आशा भरे नेत्रों से ऋषि के ध्यान मग्न रूप को देखते रहे। उनके मन में यह विचार उठ रहा था कि शायद आज उनकी पीड़ा का समाधान मिलेगा। कुछ क्षणों बाद जब महर्षि ने अपनी ध्यानावस्था से नेत्र खोले तो उनके मुख पर गहन गंभीरता और करुणा का अद्भुत संगम झलक रहा था। उन्होंने राजा की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, धैर्य रखो और मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। तुम्हारे संतान न होने का कारण इस वर्तमान जन्म के कर्मों में नहीं, बल्कि तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों में छिपा हुआ है। पिछले जन्म में अनजाने में तुमसे एक पाप हुआ था और उसी पाप का दंड तुम्हें इस जन्म में संतानहीनता के रूप में भोगना पड़ रहा है। महर्षि वशिष्ठ की बात सुनकर राजा अश्वपति स्तब्ध रह गए। उनके नेत्र विस्मय और जिज्ञासा से भर आए और वे भावुक स्वर में बोले, पूर्व जन्म का पाप, कृपया विस्तार से बताइए मुनिवर। मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ था जिसके कारण आज मुझे यह कठोर दंड भुगतना पड़ रहा है? महर्षि वशिष्ठ ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोले, हे राजन,
मनुष्य का वर्तमान जीवन केवल इस जन्म के कर्मों से नहीं, बल्कि पूर्व जन्मों के संस्कारों और पाप पुण्यों से भी संचालित होता है। तुम्हारे संतान न होने का कारण भी तुम्हारे पिछले जन्म की एक घटना से जुड़ा हुआ है। सुनो, मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। मित्रों, इतना कहकर महर्षि वशिष्ठ ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखे हुए दृश्य का वर्णन करना आरंभ किया। पूर्व जन्म में तुम कोई राजा नहीं थे, न ही तुम्हारे पास वैभव और ऐश्वर्य था। तुम एक साधारण शिकारी थे, जो जंगलों में घूमकर पशु पक्षियों का शिकार करते थे और उसी से अपनी आजीविका चलाते थे। यद्यपि तुम्हारा हृदय पूरी तरह क्रूर नहीं था, फिर भी शिकार करते करते कभी कभी अधर्म के पथ पर तुम्हारे पग बढ़ जाते थे, क्योंकि जीव हिंसा अपने आप में ही एक पाप है। एक दिन की बात है, तुम धनुष बाण लिए वन में शिकार की तलाश में घूम रहे थे। घने वृक्षों से घिरा हुए वह वन अत्यंत रमणीय था। वहां मयूर अपने पंख फैलाकर नृत्य कर रहे थे, कोकिल मीठे स्वर में गा रही थी और हिरणों का समूह निर्भय होकर घास चर रहा था। उसी दिन तुम्हारी दृष्टि एक तेज और चप्पल हिरण पर पड़ी। तुमने उसी का पीछा करना आरंभ किया। हिरण कूदता फांदता दूर निकल गया और तुम उसे पकड़ने के लोभ में बहुत भीतर जंगल में पहुंच गए। तुम्हें लगा कि वह हिरण झाड़ियों के पीछे छिपा है। तुमने बिना सोचे समझे अपनी तर्जनी से धनुष की डोरी खींची और एक तीव्र बाण उस झाड़ी की ओर छोड़ दिया। हे राजन, वह बाण हिरण को नहीं, बल्कि एक निर्दोष गौ माता को जाकर लगा। उस समय गौ माता अपने छोटे से बछड़े को दूध पिला रही थी। बछड़ा अपनी मां की गोद में निश्चिंत बैठा था। तुम्हारा बाण सीधा गौ माता की देह में जाकर ढस गया। वह गौ माता पीड़ा से जोर जोर से रंभाने लगी और कराहते हुए भूमि पर गिर पड़ी। उसकी करुण पुकार ने उस शांत वन को भी कंपा दिया। यह दृश्य देखकर गौ का बछड़ा भय से कांपने लगा। वह अपनी मां के चारों ओर दौड़ दौड़ कर उसे उठाने का प्रयत्न करता, पर उसकी असहायता देखकर वन का हर जीव मौन हो गया। हे राजन, जब तुम्हें अपनी भूल का एहसास हुआ तो तुम्हारा हृदय पश्चाताप से भर उठा। तुम तुरंत भागकर घायल गौ माता के पास पहुंचे। तुम्हारे हाथ कांप रहे थे। तुम उसके घाव को रोकने का प्रयत्न करने लगे। तुम्हारे नेत्रों से आंसू बह रहे थे और तुम बार बार कह रहे थे, हे गौ माता, मुझे क्षमा कर दो, यह सब अनजाने में हुआ है। किंतु हे राजन, याद रखना, कर्म का फल कभी टलता नहीं है। तुम्हारे सारे प्रयत्नों के बावजूद कुछ ही क्षणों बाद वह निर्दोष गौ माता ने तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। राजन, गौ माता को अकारण कष्ट पहुंचाने के कारण ही तुम्हें इस जन्म में संतान सुख से वंचित रहना पड़ा है। गाय कोई साधारण प्राणी नहीं, उसे सृष्टि में माता का स्थान प्राप्त है। गौ की पीड़ा का पाप अत्यंत भयंकर माना गया है। वह चाहे जानबूझकर किया जाए या अज्ञानवश, कर्म का दंड अवश्य मिलता है। तुम्हारे हाथों पिछले जन्म में यह पाप हुआ था, इसलिए वर्तमान जन्म में तुम्हें पुत्रहीन रहने का श्राप सहना पड़ा। महर्षि वशिष्ठ के मुख से इन शब्दों को सुनकर राजा अश्वपति का हृदय मानो टूट सा गया। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए बोले, हे मुनिवर, मुझे गहरा पछतावा है कि पिछले जन्म में मुझसे ऐसा अनर्थ हो गया। अज्ञानवश मैंने गौ हत्या का पाप कर दिया। शायद इसी कारण मेरी गोद सूनी रह गई। किंतु हे कृपालु मुनि, क्या इस पाप से मुक्ति का कोई मार्ग है? क्या कोई ऐसा प्रायश्चित है जिससे मैं अपने अपराध का प्रायश्चित कर सकूं? कृपा कर मुझे वह उपाय बताइए, ताकि मैं इस भारी बोझ से मुक्त हो सकूं और संतान सुख भी प्राप्त कर सकूं। राजा की विनती सुनकर महर्षि वशिष्ठ का हृदय करुणा से भर गया। उनके कोमल स्वर में दया और आश्वासन झलक रहा था। उन्होंने राजा अश्वपति को समझाते हुए कहा, हे राजन, ध्यान रखो, संस्कार और कर्म ही मनुष्य के भाग्य का निर्धारण करते हैं और प्रत्येक पाप से मुक्ति संभव है। यदि मनुष्य सच्चे मन से प्रायश्चित्त करना चाहे तो गौ हत्या या गौ को कष्ट देने के प्रायश्चित्त स्वरूप तुम्हें निष्ठापूर्वक गौ सेवा करनी चाहिए। गाय केवल पालन करने योग्य प्राणी नहीं, बल्कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का आधार है। वह सभी देवताओं का निवास स्थान है और उसके स्पर्श मात्र से पापों का शमन होता है। इसलिए तुम पूरी श्रद्धा से गायों की सेवा करो। भूखी गायों को चारा पानी दो, उनकी रक्षा करो। गौशालाएं बनवाओ जहां असंख्य गौ माता सुखपूर्वक रह सके। बीमार और असहाय गायों का उपचार करवाओ। गौ माता के प्रति प्रेम और भक्ति रखो, क्योंकि गौ सेवा से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। गौ सेवा ही वह मार्ग है जो तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप का शमन कर सकेगा। राजा अश्वपति ने महर्षि वशिष्ठ के चरण पकड़ लिए और कृतज्ञता से बोले, हे मुनिवर, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अवश्य आपके बताए मार्ग का पालन करूंगा। गौ माता की सेवा करके ही
मैं अपने पाप धोने का प्रयास करूंगा। वशिष्ठ मुनि ने आशीर्वाद देते हुए राजा को विदा किया। राजा अश्वपति आश्रम से लौटकर पूरी निष्ठा के साथ गौ सेवा में जुट गए। उन्होंने राज्य भर में गौशालाएं बनवाई और स्वयं प्रतिदिन गायों की देखभाल व पूजन करने लगे। रानी मालवती भी गौ माताओं की सेवा में बराबर लगी रही। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि गौ सेवा से उनके जीवन का अंधकार अवश्य दूर होगा। कई महीनों तक निरंतर श्रद्धा पूर्वक गायों की सेवा करने के बाद भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी। रानी मालवती ने एक दिन गर्भ धारण किया और एक निश्चित समय उपरांत एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वर्षों बाद संतान सुख पाकर राजा रानी की खुशियों का ठिकाना न रहा। पूरे राज्य में आनंद मनाया गया और उस शुभ अवसर पर प्रजा ने भी हर्षोल्लास से उत्सव मनाया। समय बीतता गया। राजकुमार हृष्ट पुष्ट बालक के रूप में बड़ा होने लगा। राजा रानी ने उसका लालन पालन बड़े लाड़ प्यार से किया। वर्षों बाद संतान मिलने के कारण वे राजकुमार की प्रत्येक इच्छा पूरी करते थे। राजा रानी को प्रसन्न रखने के लिए महल के सेवक भी राजकुमार को दुलार देते और कभी किसी बात के लिए उसे कठोर अनुशासन में नहीं रखा जाता था। अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण राजकुमार अनुशासनहीन होने लगा था। हालांकि वह हृदय से बुरा नहीं था। बचपन से ही उसे मनमर्जी करने की छूट मिल गई थी। वह सुबह देर तक सोया रहता और बिना नहाए धोए रसोई से भोजन मांग लेता। कभी भोजन कक्ष में जाने का कष्ट नहीं करता, बल्कि बिस्तर पर ही भोजन करने की जिद करता। महल के दास दासी सोने की थाली में तरह तरह के पकवान सजाकर राजकुमार के शयन कक्ष तक ले आते। राजा या रानी उसे डांटते टोकते नहीं थे और सेवक भी उसकी हर इच्छा पूरी करते थे। राजगुरु सहित दरबार के कुछ विद्वान और राज्य के बुजुर्ग जन समय समय पर राजकुमार को उचित आचार विचार सिखाने का प्रयास करते। वे उसे समझाते, वत्स, समय पर स्नान करना, सात्विक भोजन करना और शास्त्रों में बताए हुए नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। यही जीवन को अनुशासन और शक्ति प्रदान करते हैं। परंतु माता पिता के असीम स्नेह ने राजकुमार को कहीं न कहीं अत्यधिक लाड़ प्यार में ढाल दिया। जब भी राजगुरु या बुजुर्ग उसे सुधारने का प्रयास करते, रानी मालवती अपने पुत्र की तरफदारी करती। वह सोचती थी कि बचपन बार बार नहीं आता, मेरा लाल निश्चिंत होकर खेल कूद करे, उसकी हर इच्छा पूरी हो, उसका मन कभी आहत ना हो। राजा अश्वपति भी अपनी धर्मपत्नी की भावना समझते हुए पुत्र की गलतियों को नजरअंदाज कर देते। इस प्रकार धीरे धीरे राजकुमार किशोरावस्था में पहुंच गया। समय का पहिया घूमता गया और देखते देखते राजकुमार 16वें वर्ष में प्रवेश कर गया। उसकी सुंदरता और तेजस्विता देखकर दरबार के सभी मंत्री और प्रजाजन प्रसन्न होते। हर कोई सोचता, यह युवराज भविष्य में अवश्य ही अपने पिता की भांति धर्मपरायण और प्रजाहितैषी राजा बनेगा। राजा अश्वपति के हृदय में भी यही भाव अंकुरित हो चुका था। वे मन ही मन अपने पुत्र को उत्तराधिकारी मान चुके थे और उसके विवाह तथा भविष्य की योजनाओं पर भी विचार करने लगे थे। परंतु विधि को मानो कुछ और ही स्वीकार्य था। 16वें वर्ष में अचानक काल ने ऐसा करवट बदला कि राजमहल का सारा उल्लास शोक में बदल गया। राजकुमार को अज्ञात कारणों से एक गंभीर रोग ने घेर लिया। पहले तो सबने सोचा कि यह सामान्य ज्वर है और शीघ्र ही दूर हो जाएगा। राजवैद्यों ने औषधियां दी, परंतु रोग बढ़ता ही गया। चिंतित राजा ने देश विदेश से श्रेष्ठ वैद्यों को बुलवाया। अनेक यज्ञ, हवन और प्रार्थनाएं की गई। मंदिरों में दीप प्रज्वलित किए गए, ब्राह्मणों को दान दिया गया। राज्य की प्रजा ने भी अपने युवराज के स्वस्थ होने की मनौतियां मांगी, किंतु दुर्भाग्यवश कोई भी प्रयास सफल न हो सका। दिन प्रतिदिन राजकुमार का शरीर दुर्बल होता गया। उसकी आंखों की चमक धीमी पड़ने लगी। रानी मालवती करुणा से पुत्र का हाथ थामकर अश्रुपूरित स्वर में कहती, हे देवताओं, मेरे बेटे की आयु मुझ पर डाल दो, उसकी पीड़ा मुझे दे दो, बस मेरे लाल को स्वस्थ कर दो। परंतु भाग्य को कुछ और ही स्वीकार्य था। कुछ ही दिनों में वह किशोर युवराज, जो समस्त प्रजा का चहेता और राजा रानी की आशाओं का आधार था, असमय ही इस संसार को छोड़कर चला गया। यह घटना मानो आकाश से गिरे वज्र समान थी। राजा अश्वपति और रानी मालवती पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। राजमहल के कक्ष शोक में डूब गए। प्रजाजन व्यथित होकर रोने लगे। सारा राज्य दुख में डूब गया। हर्ष और उत्सवों का वातावरण मानो पल भर में समाप्त हो गया और उसकी जगह केवल मौन, वेदना और करुणा ने ली। इस घटना के बाद राजा अश्वपति ने राजपाट त्यागने का निर्णय कर लिया। उन्होंने अपने भतीजे को राज्य सौंप दिया और रानी मालवती के साथ वन में महर्षि वशिष्ठ के आश्रम जा पहुंचे। महर्षि वशिष्ठ ने जब राजा रानी को अत्यंत शोकाकुल देखा तो स्नेह पूर्वक कारण पूछा, हे राजन, क्या बात है, आप इतने व्यथित क्यों हैं?
राजा अश्वपति ने रोते हुए अपने पुत्र की अकाल मृत्यु की कथा महर्षि वशिष्ठ को सुना दी। तब महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान लगाकर अपनी दिव्य दृष्टि से कारण जानने के बाद कहा, हे राजन, आपके पुत्र की आयु क्षीण होने का कारण उसके अपने ही आचरण में था। आपको पूर्व जन्म के पुण्य फल से पुत्र की प्राप्ति तो हुई, किंतु आपके पुत्र ने बचपन से ही कुछ ऐसी अनुचित आदतें अपनाई जिनके परिणाम स्वरूप उसे अल्पायु में ही मृत्यु का सामना करना पड़ा। आपका पुत्र प्रतिदिन बिना स्नान किए भोजन करता रहा और प्रायः बिस्तर पर बैठकर ही भोजन करता था। जो मनुष्य बिना नहाए धोए भोजन करता है उसकी आयु क्षीण हो जाती है, और जो मनुष्य बिस्तर पर बैठकर भोजन करता है उसके शरीर में विभिन्न रोग उत्पन्न हो जाते हैं और उसका जीवन असमय समाप्त हो जाने की आशंका रहती है। अनेक औषधियों और प्रयासों के बावजूद आपका पुत्र बचाया नहीं जा सका, क्योंकि उसकी देह उन अपवित्र आदतों का शिकार हो चुकी थी। महर्षि के इन वचनों ने राजा रानी की आंखें खोल दी। उन्हें अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ और उन्होंने सांसारिक मोह त्यागने का निश्चय किया। राजा अश्वपति ने वहीं आश्रम में रहकर शेष जीवन तपस्या और भगवान के चिंतन में बिताया। रानी मालवती ने भी राजसी ठाट बाट त्याग कर अपने पति के साथ सादा जीवन अपना लिया। इस प्रकार राजा रानी ने दुख से ऊपर उठकर धर्म के मार्ग पर शांति पा ली। कथा सुनाकर यमराज ने चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, देखा चित्रगुप्त, किस प्रकार मनुष्य की अपनी आदतें उसके जीवन को संवारती या बिगाड़ती हैं। राजा अश्वपति जैसे पुण्यात्मा को भी अपने पुत्र की अकाल मृत्यु का गहन दुख सहना पड़ा। यह केवल कर्म फल का ही परिणाम था, क्योंकि राजकुमार ने शास्त्रों में बताई गई शुद्धता और मर्यादाओं का पालन नहीं किया था। उसके लाड़ प्यार में पले हुए स्वभाव ने उसे जीवन के अनुशासन से विमुख कर दिया। इसीलिए साधु संत और ऋषिगण सदैव चेतावनी देते हैं कि सत्कर्म और सदाचार के बिना कोई भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता। पुण्यात्मा कुलों का भी पतन हो सकता है यदि संतानों का आचरण अनुचित हो तो। मित्रों, यह कथा हमें गहन शिक्षा देती है। प्रत्येक मनुष्य को अपने आचरण पर सावधान रहना चाहिए। दैनिक जीवन में छोटी छोटी लापरवाहियां कभी कभी बड़े अनर्थ का कारण बन जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि भोजन केवल पेट की जठराग्नि बुझाने का साधन नहीं है, बल्कि यह स्वयं एक यज्ञ है। और जैसे यज्ञ बिना शुद्ध के अधूरा रहता है, वैसे ही भोजन भी बिना शुद्ध के अपवित्र हो जाता है। इसीलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वह भोजन से पूर्व अपनी शारीरिक शुद्धि कर ले। अपने 5 अंगों, दोनों हाथ, दोनों पैर और मुखमंडल को जल से अच्छी तरह धोकर पवित्र कर ले। यह न केवल बाहरी स्वच्छता का प्रतीक है, बल्कि भीतर की पवित्रता का भी संकेत है। यदि समय और परिस्थिति अनुकूल हो तो भोजन से पूर्व स्नान अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में यह नियम स्पष्ट कहा गया है कि बिना स्नान किए अन्न ग्रहण करना पशु समान आचरण है, क्योंकि पशु केवल भूख मिटाने के लिए खाते हैं, जबकि मनुष्य का भोजन साधना और कृतज्ञता से युक्त होना चाहिए। बिना शुद्धि किए भोजन करने से आयु में क्षय होता है, रोग बढ़ते हैं और मन की निर्मलता नष्ट होती है। परंतु जब मनुष्य स्नान करके शुद्ध होकर और कृतज्ञता भाव से अन्न ग्रहण करता है, तब वही भोजन अमृत तुल्य बन जाता है। भोजन आरंभ करने से पूर्व हमें अन्नपूर्णा देवी का स्मरण करना चाहिए, जिनकी कृपा से अन्न धारणीय और पोषणकारी बनता है। साथ ही परमात्मा का आभार प्रकट करना चाहिए कि उनकी दया से हमें यह अन्न प्राप्त हुआ। जब मनुष्य इस भावना से भोजन करता है तो उसका अन्न केवल शरीर का पोषण ही नहीं करता, बल्कि आत्मा को भी संतोष देता है। इस प्रकार मनुष्य यदि भोजन को ईश्वर प्रसाद समझकर आदर पूर्वक ग्रहण करे तो जीवन में कभी अकाल मृत्यु, रोग या दुर्भाग्य उसके समीप नहीं आता। भोजन करते समय बैठने का स्थान भी शुद्ध और उचित होना चाहिए। जमीन पर चटाई बिछाकर पालथी मारकर बैठकर भोजन करना श्रेष्ठ माना गया है। बिस्तर पर बैठकर भोजन करना अशुभ तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। बिस्तर पर अन्न ग्रहण करने से अपवित्रता बढ़ती है और शरीर विभिन्न रोगों का घर बन जाता है। हे चित्रगुप्त, 3 प्रकार का भोजन मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए। पहला, वह भोजन जिसके ऊपर से कोई व्यक्ति पैर रखकर चला गया हो या जिसे किसी ने लांघ दिया हो। ऐसा अन्न अपवित्र हो जाता है और उसे खाने से उम्र घटती है एवं तरह तरह के रोग लगते हैं। उस भोजन को पशुओं को डाल देना चाहिए। दूसरा, वह भोजन जिसमें बाल, कीड़े या कोई अन्य अशुद्ध वस्तु गिर गई हो। यदि थाली के भोजन में बाल निकल आए तो समझना चाहिए कि वह अन्न त्याग देने योग्य हो गया है। ऐसा अन्न न स्वयं खाना चाहिए, न भगवान को भोग लगाना चाहिए। ऐसे अशुद्ध अन्न का सात्विक लाभ समाप्त हो जाता है और प्रेत योनि के जीव उसका उपभोग करते हैं।
तीसरा, वह भोजन जो किसी अन्य के लिए परोसा गया हो। याद रखें, कभी भी दूसरे का हिस्सा छीन कर नहीं खाना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों का भाग चुरा कर खाता है या बिना बांटे खुद खा लेता है, उससे अन्नपूर्णा देवी रुष्ट हो जाती है। ऐसा करने से उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में दरिद्रता एवं संकट आते हैं। इसलिए भोजन हमेशा सबसे बांटकर और उचित पात्र को अर्पित करके ही करना चाहिए। इसके अतिरिक्त भोजन का अनादर कभी नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य अन्न की कद्र नहीं करते, उन्हें देवताओं के प्रकोप का सामना करना पड़ता है। गृहस्थाश्रम में अन्न की मर्यादा सबसे महत्वपूर्ण है। यह केवल एक नियम नहीं, बल्कि ऋषि मुनियों की दी हुई जीवन शैली है। जो व्यक्ति अन्न का आदर करता है, वह दरिद्रता और दुर्भाग्य से सदा सुरक्षित रहता है। हे चित्रगुप्त, शास्त्रों में कहा है कि अन्न को आदर पूर्वक ग्रहण करो। झूठा भोजन किसी को मत दो और न ही कहीं फेंको। अन्न को बर्बाद करना पुण्य का नाश और पाप का कारण है। जो मनुष्य इन नियमों का पालन करता है, वह न केवल स्वस्थ और निरोगी रहता है, बल्कि दीर्घायु भी होता है। उसके घर में सदा माता लक्ष्मी का वास होता है और समृद्धि बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय भी नहीं रहता। अच्छे कर्म और शुद्ध आदतें जीवन को आनंदमय और सुखदायी बनाती हैं, जबकि गलत आदतें, आलस्य और अशुद्ध आचरण जीवन को दुखमय और अल्पायु कर देते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में पवित्रता, मर्यादा और शास्त्रोक्त नियमों का पालन करना चाहिए। मित्रों, इस प्रकार से यमराज ने स्वयं चित्रगुप्त को मनुष्य के आचार विचार और अच्छी बुरी आदतों का यह महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। प्रिय बंधुओं, यदि हम इन बातों को अपने जीवन में उतार लें, तो निश्चित ही हमारे जीवन में सुख, स्वास्थ्य और शांति बनी रहेगी। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आज की यह कथा समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको यह कथा पसंद आई होगी। कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय धर्मराज अवश्य लिखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।